हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है वो बीसी पे लंब हो तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूं तो एक त्रिभुज में बना लूंगी इस तरीके से ए बी सी, और इस पे लंब है तो ये क्या लिखेंगे, ये डी हो जाएगा, बीसी पे लंब है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें मैं त्रिभुजों की सर्वांग समता देखूंगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे ये ए बी सी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और ए सी जो होगा वो तीनों भुजाएं वो बराबर होगी। ये हमें पता, तीनों कोण जो होगा वो 60 का कोण होगा। तो अगर मैं ए बी डी की बात करूं, त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए यहाँ से लिख सकती हूँ बी ए डी जोड़ में ए बी डी जोड़ में ए डी बी, ये लिख सकते हैं किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे बी ए डी जोड़ में ए बी डी, ये तो हमें 60 डिग्री का कोण होगा क्योंकि ये तीनों कोण जो होगा वो 60 का कोण होगा, ये हमें पता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ए डी बी तो पता है 90 डिग्री बराबर 180। तो मैं लिख सकती हूँ कि बी ए डी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मान मुझे 30 डिग्री आ गया। अब उस तरीके से अगर मैं त्रिभुज ए सी डी की बात करूँ तो इसमें भी लिख सकते हैं क्या, सी ए डी जोड़ में, यहाँ से लिखेंगे ए सी डी जोड़ में ए डी सी, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए डी बराबर 180 माइनस में 90 माइनस में 60, ये लिख सकते हैं। तो हो जाएगा सी ए डी बराबर 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा सी ए डी 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए सी डी में, तो देखिए इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है, और कोण बी ए डी जो है बराबर सी ए डी है, क्योंकि दोनों क्या है, 30 डिग्री का कोण है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए डी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, ये ए डी जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ। तो यहाँ से कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए बी डी जो होगा वो क्या होगा, सर्वाक्षम होगा त्रिभुज ए सी डी का। और अगर ये सर्वाक्षम होगा, देखिए एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वाक्षमता नियम से, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि बी डी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में खींचा गया लंब जो है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो इसको 1/2 बीसी में लिख सकती हूँ, और बीसी को मैं ए बी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं तो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, बी डी का वर्ग जोड़ में ए डी का वर्ग, ये लिखूंगी। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर में 1/2 ए बी का वर्ग जोड़ में ए डी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर में ए बी का वर्ग बटा में 4 जोड़ में ए डी का वर्ग। तो ये मान आ जाएगा ए बी का वर्ग ऋण में ए बी का वर्ग बटा में 4 बराबर में ए डी का वर्ग। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए डी का वर्ग बराबर में 4, अगर हमें लघुत्तम में 4 ए बी का वर्ग ऋण में ए बी का वर्ग, तो मान आ जाएगा ए डी का वर्ग बराबर में 3 ए बी का वर्ग बटा में 4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, कि 3 ए बी का वर्ग बराबर में 4 ए डी का वर्ग, और ये यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी का वर्ग बराबर 4 ए डी का वर्ग, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।